ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस सुबह जुड़ने के लिए, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप और हम मिलकर आज कुछ नया सीखेंगे, नया जानेंगे और परमेश्वर की ओर नज़दीक आएंगे। यस दोस्तों, इस पूरे महीने हम एक खूबसूरत थीम को देख रहे हैं, नई शुरुआत। परमेश्वर हमारे बीच में न्यू बिगिनिंग्स कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, जिसके लिए हमें तैयार होना है। जी राहुल, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम जीवन की इस दौड़ को हम दौड़ रहे होते हैं तो चलते चलते हम थक जाते हैं। वी स्टार्ट फेलिंग इन आवर स्ट्रेंथ, और हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम परमेश्वर से सामर्थ मांगें। लेट अस ऑल एक्सपेक्ट स्ट्रेंथ फ्रॉम आवर लॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों, परमेश्वर चाहता है, वो हमें नए बल से भरना चाहता है। इस नए साल के लिए हम पुराने ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के पास आना है और इस नए बल को प्राप्त करना है, ताकि इस साल जो दौड़ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हम बेहतरीन तरीके से दौड़ पाए। जी बिल्कुल, और इस नए साल में हम सब नया बल पाएंगे परमेश्वर की मदद से। इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों, आइए देखें कि राहुल आज हमसे पहचान कौन में क्या क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। पहचान कौन में दोस्तों आपका सवाल है, 120 साल का होने के बावजूद ना उसकी नजरें कमजोर थी और ना उसका बल कम हुआ, वो कौन था? आपके ऑप्शंस है ए इब्राहिम, बी याकूब, सी मूसा या डी दाऊद। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप जानते ही होंगे। देर न करें, जल्दी से अपने जवाब आप हमें भेज दें। सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ज़रूर दोस्तों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जी, और आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं किशोर पंडुला से, जिनकी ज़िंदगी एक सुबह अचानक से बदल गई। उन्हें एक भयानक बीमारी का पता चला। ऐसे हालात में दोस्तों, क्या कोई है जो उन्हें डर और निराशा के समय में नए सामर्थ्य से भर सकता है? जानने के लिए देखते हैं उनकी ये कहानी। जब मैं एक सुबह उठा तो मेरे बाएं नॉस्ट्रिल में खून की एक छोटी बूंद थी। मैंने बी फार्मेसी की है, इसलिए मुझे इसके होने का लगभग एक मोटा अंदाजा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गया ताकि मुझे ये पता चल सके कि आखिर ये क्यों हुआ है। जब किशोर ने इस बात पर जोर दिया तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ टेस्ट कराने को कहा। टेस्ट रिपोर्ट का नतीजा देखकर किशोर हैरान रह गए। जब मैंने रिपोर्ट खोली और उसे देखा तो उसमें लिखा था कि सस्पिशियस नेजल फेरिंजियल कैर्सिनोमा। इसका मतलब है नेजल और फेरिंजियल के बीच कैर्सिनोमा यानी कैंसर। जब मैंने उसे पढ़ा तो समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से रिएक्ट करूं और किससे इस बारे में बात करूं। मैं करीब 1 घंटे तक कार में बैठा रहा। परेशानी में डूबे किशोर वापस घर लौटे और अपनी बाइबल पढ़ने के लिए उठाई। मेरी नजर उन वचनों पर पड़ी जो कहते हैं कि वो घाव देता है और वही उन्हें ठीक भी करता है, उसके ही हाथ चंगा भी करते हैं। वो तुझे 6 विपत्तियों से बचाएगा, हाँ 7 विपत्तियों में तुझे कोई हानि नहीं होगी। बाइबल के जो ये वचन थे वो मेरे दिमाग में रच बस गए थे और मुझे ये विश्वास हो गया था कि यही वचन मुझे बचाएगा। इस आश्वासन के साथ कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें बचा लेंगे, किशोर ने अपना इलाज करवाने का फैसला किया। जिस दिन से इलाज शुरू हुआ उसके अगले 36 दिनों तक रेडिएशन चलता रहा। हर हफ्ते इसे 2 दिनों के लिए रोकते थे, लेकिन उसके अगले 4 हफ्तों के दौरान हर हफ्ते 5 दिन मुझे रेडिएशन दिया जाता था। इसके बाद कीमो शुरू हुई। इसकी 5 साइकिल्स थीं जो 5 महीने के लिए थीं। पहले तो उन्होंने बस 2 साइकिल कही थीं, लेकिन बाद में उन्होंने 3 साइकिल और बढ़ा दी थीं। इस पूरे दर्द और तकलीफ के समय किशोर ने प्रभु यीशु मसीह से ताकत मांगी। इस इलाज के दौरान मैं
कुछ खा नहीं पाता था तो मुझे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था और ओरली मुझे खाने के लिए मना किया गया था। मुझे नेजल फीडिंग से फ्लूइड्स दिए जाते थे, जिसके कारण 6 महीनों में ही मेरा लगभग 28 किलो वजन कम हो गया। तीसरे महीने डॉक्टरों ने भी कहा इलाज हाई डोज पर दिया जा रहा है और आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके बचने की संभावना बहुत ही कम है। हो सकता है आप ज्यादा ना जी पाएं। परमेश्वर के वादे पर अड़े किशोर ने पूरी ताकत बटोरी और अगले 6 महीने में काम वापस शुरू करने के लिए काबिल हो गए। 24 फरवरी को रात के करीब 3 बजे मैंने अपनी नेजल फूड पाइप को हटा दिया और उसे फेंक दिया, जिसके कारण काफी खून निकला। फिर सुबह जब मेरी पत्नी मुझे दवा देने आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने पाइप क्यों हटाई। मैंने उससे कहा कि मुझे 1 मार्च से ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। किशोर को उनके विश्वास का सिला मिल गया। अब वो सर्टिफाइड कैंसर मुक्त हो गए थे। 3 महीने बाद जब मैं स्क्रीनिंग के लिए गया तो सब कुछ ठीक था। फिर 6 महीने के बाद जब मैं फिर से टेस्ट के लिए गया तो वहाँ भी सब ठीक आया। तब डॉक्टर ने कहा कि किशोर, तुम्हें अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, मैडम क्या मुझे कोई दवाई लेनी है? तो उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। किशोर का इलाज शुरू हुए 5 साल से अधिक समय हो गया है। आज किशोर एक स्वस्थ और सामान्य जीवन जी रहे हैं। वो अपने इस इलाज के लिए प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं। वाकई में रेबेका बहुत ही प्रोत्साहनजनक कहानी है भाई किशोर की। जी, हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं, और यही हमने किशोर के जीवन में पूरा होते हुए देखा। यस दोस्तों, जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कई सारे शब्द हमारे जहन में आते हैं, है ना, जैसे शक्ति है, बल है, ताकत है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम इस सब को अगर हम एक इंसान में डालें, पुराने करार में एक शख्स है जिसको हम फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए वो जाना जाता है और उसका नाम है शिमशोन। मैं अक्सर लोगों से ये सवाल करता हूँ कि शिमशोन की ताकत किस बात में थी, और लोग अक्सर कहते हैं उसके बालों में। अब काफ़ी हद तक ये जवाब सही है, लेकिन अगर हम शिमशोन की कहानी बड़े गौर से पढ़े तो उसकी ताकत थी उसकी वाचा में। उसने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा था, एक कसम खाई थी, और वो कसम था एक नाजिर कसम। नाजिर कसम के बारे में शास्त्र में आप कई जगह पे पढ़ेंगे कि ये एक ऐसी कसम थी जो कोई भी इजरायली खा सकता था 30 दिन के लिए, जहाँ पर उसे 3 चीज़ की मनाही थी, शराब की, कोई मृतक शरीर के पास जाने की, और बाल न काटने की। शिमशोन के किस्से में कहानी थोड़ी अलग है। जब वो पैदा ही हुआ था तब से वो नाजिर था, और परमेश्वर ने कहा था जब तक ये वाचा रहेगा शिमशोन में मेरी ताकत रहेगी। शिमशोन की कहानी जब आगे जाती है हम देखते हैं बहुत अफसोस मोड़ आ जाता है, जहां पर इस वाचा से शिमशोन अपना संबंध तोड़ देता है, और जब वो परमेश्वर से दूर चला जाता है तब उसकी ताकत चली जाती है। लेकिन कहानी के अंत में हम देखते हैं जब वो दोबारा परमेश्वर के पास आता है और पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसे दोबारा बल देता है। दोस्तों, हमारी ताकत किस चीज से आती है? हमारी ताकत परमेश्वर की ओर से आती है। दोस्तों, जो परमेश्वर पर निर्भर होते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। शास्त्र हमें इसका वादा देता है। एक बहुत ही खूबसूरत वचन से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जो यशाया के 58वें अध्याय में है, 11वें वचन में। आइए इस वचन को देखते हैं। आइज़ाया 58:11, यशाया 58वां अध्याय 11वां वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। क्या बात है दोस्तों, क्या खूबसूरत वचन है। हालेलुया, प्रतिज्ञा से भरा हुआ वचन है कि हमारा बल कमजोर नहीं होगा। आमेन। हम थकेंगे नहीं, हम श्रमित नहीं होंगे। परमेश्वर हमें तरोताज़ा करेगा, हरा भरा करेगा, एक ऐसे कुएं के समान करेगा जिसका पानी भरा हुआ है, एक ऐसे खेत के समान करेगा जो बिल्कुल फसल में खिला हुआ है। क्या आप ऐसा चाहते हैं? मैं तो ऐसा चाहता हूँ। दोस्तों, आइए इस साल में वो प्रार्थना करें कि प्रभु इस नई शुरुआत में तू हमें नए बल से तृप्त कर, और हम हमारा भरोसा तुझ पर रखना चाहते हैं।
बिल्कुल दोस्तों, और इस नए साल में नए बल और सामर्थ्य के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। यस दोस्तों, इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। चाहे कॉल कीजिए, चाहे मैसेज भेजिए, लेकिन हमसे कांटेक्ट में आइए। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कोई जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि नया साल आ रहा है और हम सब ने प्लानिंग्स, डिसीजन, चॉइसेस और लाइफस्टाइल चेंज करने की प्लानिंग तो जरूर कर ली होगी। निवेदिता, दूसरों का तो पता नहीं, पर मैंने तो जरूर कर लिया है। पर इस साल मैं अपने स्ट्रेंथ्स पे अपने प्लान्स फुलफिल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत निराशा होता है जब मैं उससे अपने टाइम पे अचीव नहीं कर पाती हूँ। ये हम सबके साथ होता है। तो चलिए इस साल अपनी प्लानिंग को छोड़कर कुछ नया ट्राई करते हैं। क्यों ना परमेश्वर पर विश्वास के साथ योजना बनाएं। विश्वास के सफर में CBN प्रेयर लाइन आपकी मदद करेगा प्रार्थना के द्वारा। जनवरी के महीने में हम प्रेयर करने वाले हैं एक नई शुरुआत, न्यू रीजन्स और न्यू सीजन्स के लिए। इस न्यू बिगिनिंग के लिए प्रेयर में CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़ें ऑन 9910401010 पर। और याद रखें कि आप हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, मैसेजेस, कॉल्स और व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू भेज सकते हैं अपनी मातृभाषा में। तो देर ना करें और 2022 को विश्वास और प्रार्थना के साथ शुरू करिए, क्योंकि नई शुरुआत तो हम करके रहेंगे, बिना डरे, बिना रुके। क्या आप हमारे साथ हैं? वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में नई बिगनिंग्स के बारे में बात करते हुए हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर से नया बल और नया सामर्थ्य पा सकते हैं। यस, और ये पाने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हो। और रेबेका, परमेश्वर पर निर्भर होने की एक निशानी है प्रार्थना। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो ये बताता है कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। जी बिल्कुल राहुल, और बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास करें और प्रार्थना में परमेश्वर के पास आएं। और अभी समय है कि हम प्रार्थना करें। तो आइए दोस्तों पढ़ें आपके मैसेजेस। और ये मैसेज हमें भेजा है रेणुका खांडेकर ने, जो कह रही हैं, मेरे घर पर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और हम लोग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। मेरे हस्बैंड को शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल है और उनकी आंखों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, काम भी नहीं है, इसलिए वो अंदर से टूट गए हैं। हम इतना परेशान हैं कि अब जीने की इच्छा भी नहीं होती है। कृपया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। रेणुका जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मैसेज विद अस। हम ज़रूर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, खासतौर से आपके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर की मदद और उनकी शांति और उनके सामर्थ्य को आप इस समय एक्सपीरियंस कर पाएँ। बिल्कुल। अगला मैसेज जो है वो हमें अद्वितीय कंबेरिया ने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो कह रहे हैं, बीमार होने के बाद मैं बिल्कुल बेड पर आ गया हूँ। कृपया मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं अपने प्रोफेशन में वापस जा सकूं और एक नई शुरुआत कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल अद्वितीय जी, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको नया बल दे, आप अच्छा स्वास्थ्य का अनुभव करें और आप ज़रूर काम पर लौट सकें। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी रिक्वेस्ट हैं तो आप ज़रूर हमें भेजें, ताकि हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते रहें और आप परमेश्वर के बल को और सामर्थ्य को एक्सपीरियंस कर पाएँ। यस, इससे पहले कि हम प्रे करें दोस्तों, हम एक प्रेयर टिप आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, आज का प्रेयर टिप है कन्फेशन। जब हम प्रार्थना में कबूली लेकर आते हैं, तब हम परमेश्वर से ये कहते हैं कि प्रभु हम कमज़ोर हैं, हमसे गुनाह हुआ है, हमसे गलती हुआ है। इसका मतलब है हम अपना दिल जो है वो साफ रख रहे हैं परमेश्वर के सामने। तो ज़रूर कबूली को अपने प्रेयर का हिस्सा बनाएं। आइए दोस्तों, इस समय भी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा बल तू है,
हमारी ताकत तू है, हमारी शक्ति तू है प्रभु। हम चाहे कितने भी ताकतवर हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और हम सबको प्रभु, हर इंसान को तेरी ज़रूरत पड़ती है प्रभु। पतरस जैसा बलवान व्यक्ति भी जब डूब रहा था, उसने पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा, और तेरे हाथ सामर्थी थे प्रभु। तूने अपने हाथ को बढ़ाया और उसे बचाया। तूने सारे मनुष्य जाति को बचाया है प्रभु। उस क्रूस पर अपने हाथों को फैलाकर हमारे लिए कोड़े खाकर प्रभु तू उस क्रूस पर मरा, ताकि हम नया जीवन प्राप्त कर सके। इस नए जीवन में, इस नए बल के लिए, इस नए साल में प्रभु हमारी नजरें हम तेरी ओर उठाते हैं प्रभु। तू हमारे कमजोरी में हमारा सामर्थ है। तू प्रभु हमारे उन पंखों में एक नई जान फूंक, ताकि हम उकाब की ना ही उड़े, श्रमित ना हो, थके नहीं प्रभु, लेकिन दौड़ते जाएं, तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए, खासकर उनके लिए जो शारीरिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं इस समय प्रभु। शायद कोई बीमारी से, कोई पीड़ा से वो जूझ रहे हैं। उनके लिए प्रभु हम चाहते हैं तू नया बल उनके शरीर में फूंक, नई जान उनके शरीर में फूंक प्रभु, ताकि वो इस बल को वास्तविकता में अनुभव करें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमीन, आमेन। द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। दोस्तों इस बात को ऐलान करें कि परमेश्वर मेरा बल है। जी, और आइए दोस्तों देखिए परमेश्वर के इस जीवित वचन को, जो हमें यही विचार बता रहा है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हो। जब ऐसा होगा तब हम नया बल प्राप्त करेंगे, तब हम ऊंची उड़ान भर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे पंखों तले अपने सामर्थ को भेजेगा और हम परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा के ताकत में हम नए कदम, नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। जी बिल्कुल, और जीवन की जो परेशानियां हैं वो हमें हराएंगी नहीं, पर इस नए बल और सामर्थ्य के साथ हम इन परेशानियों और मुश्किलों पर विजय पाएंगे। दोस्तों अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज पास्टर प्रोफाइल में हम मिलेंगे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च से रेवरेंड सिल्वेस्टर मैसी जी से। इनसे मुलाकात करेंगे, इनके जीवन के बारे में और जानेंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। कुछ साल पहले हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया, एक नई जिंदगी में, चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट के नाम से। CBN एक पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसके माध्यम से हिम्स, गॉस्पेल सॉन्ग्स अन्य भाषाओं में अलग अलग माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब टेलीविज़न के साथ साथ सोशल मीडिया में भी लोग इनको देख सकते हैं, इनके साथ प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हमारे चर्च की क्वायर इस ऐतिहासिक कड़ी की पहली क्वायर थी। चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट सेगमेंट में जब हम पहली बार टीवी पर आए तो क्वायर का जोश अलग ही था। क्राइस्ट चर्च की क्वायर ने बहुत से कॉम्पिटिशन में भाग लिया, कई बार हमने बेस्ट क्वायर के अवार्ड्स भी जीते, लेकिन जो पहचान हमारी क्वायर को एक नई जिंदगी जो कि कलर्स टीवी चैनल पर प्रसारित होता है उसके जरिए मिली, वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। आजकल किसी भी गीत की लोकप्रियता व्यूअरशिप से पता चलती है। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, इस ओल्ड फेवरेट गीत ने 1 मिलियन व्यूज़ पार किए, और इस सेगमेंट का हर एक गाने का व्यूअरशिप करीब लाखों में ही है। चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट के द्वारा हमें बहुत सारे लोगों का प्रेम मिला,
और बहुत सारे लोगों के आशीषित कमेंट्स मिले। इन गीतों के द्वारा बहुत सारे लोगों को अपनी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की उम्मीद दिखाई दी है। जैसा कि एक भाई ने इस गीत पर तमिलनाडु से कमेंट्स किया है कि वो अपने भविष्य को लेकर डिप्रेशन की अवस्था में थे और ये गीत सुनने के बाद उन्हें अपने जीवन में एक उम्मीद दिखाई दी। हम परमेश्वर के बहुत ही आभारी हैं कि इस सेगमेंट के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। जैसा कि संगीत को सरहद नहीं बांध सकती, वैसे ही चर्च खोयर्स इन कंसर्ट लैंग्वेज बैरियर को नहीं मानती। CST सिनोड खोयर असम से है और हिंदी टीवी शो में शामिल होना हमारी खोयर के लिए बहुत बड़ी बात है। यीशु की संगीत ने हम सबको जोड़ कर रखा है। अभी तक 8 राज्यों के 24 चर्च क्वायर्स इस शो में शामिल हुए हैं और लाखों लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पे गीतों का आनंद लिया है। अगर आपका गिरजा भी एक नई जिंदगी की चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट की ऐतिहासिक कड़ी में शामिल होना चाहता है तो www.cbnindia.org पे अपनी चर्च की डिटेल भेजिए या 9910401010 पर फ़ोन या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कीजिए। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट सीरीज़ के बारे में जाना कि किस तरह अलग अलग चर्चेस ने अपनी क्वायर के द्वारा लोगों को इंकरेज किया है। तो अगर आपकी चर्च भी हमारे साथ जुड़ना चाहती है और एक नई ज़िंदगी के द्वारा अपने गीतों को लोगों तक पहुंचाना चाहती है तो देर न करें, आज ही आप हमसे संपर्क करें। वाकई में दोस्तों इन गानों का कितना आनंद हम लिए हैं। इस पूरे हफ्ते हमने सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के क्वायर जो आगरा से हैं उनको सुना है और ये समय है हम उनके पासबान से मिले जिनका नाम है रेवरेंड सिल्वेस्टर मसीह। वो हमें अपने जीवन के बारे में कुछ खूबसूरत बातें बता रहे हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। मेरे पिता 509 आर्मी बेस वर्कशॉप में एक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक थे ऑप्टिकल्स में। तो वो ड्यूटी से आने के बाद सीधे अपना नहा धो के अपनी बाइबल उठा के और मसीह परिवारों में मसीह संगति करने के लिए निकल जाया करते थे। तो वो बचपन में हमारे दिमाग में भी यही बात आती थी, भाई इनको ऐसा क्या जुनून है कि ये इतना साइकिल चलाते हैं 50 किलोमीटर और लौट के आके फिर इसमें चले जाते। तो एक जिज्ञासा उठती थी और जब भी आँख खुलती थी रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तो हम यही देखते थे वो बैठे हुए बाइबल पढ़ रहे हैं। तो सवाल हमारे सामने भी उठाया, हमें भी पढ़ना चाहिए। और जब उस बाइबल को पढ़ना हमने शुरू किया तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि जीवन के भीतर एक जिज्ञासा पैदा हुई, एक इच्छा हुई कि हमें भी ये सेवा करनी चाहिए। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक बार हम लोग प्रीचिंग में थे, स्ट्रीट प्रीचिंग में, तो वहाँ के मेथोडिस्ट के पास्टर भी वहाँ पे थे। तो मेरे फादर ने उनसे कहा कि मेरा बच्चा जो है ये बाइबल कॉलेज जाना चाहता है, ये भी सेवा करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसको मेरे पास भेजो। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो MA कर लो, उस दौरान में मैं आपके सारे जो जितने इंटरव्यू वगैरह आपका होना है और जहाँ अप्रूवल लेना है वो सब मैं ले लूँगा। तो फिर हुआ ये कि जब यहाँ पे थे एक बैंक के मैनेजर चर्च आते थे तो उन्होंने कहा कि आप जो है पास्टर से ही बोला उन्होंने कि अब यहाँ पे कोई बच्चे हों जिन्होंने MCOM में कर रखा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में कर रखा हो तो उनको इंटरव्यू के लिए आप लोग एप्लीकेशन दें। तो मैंने भी भरा और लड़कों ने भी भरा, तो मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया और मुझे बैंक की नौकरी मिल गई। 1 जुलाई को मुझे ज्वाइन करना था। इस दौरान मेरे पादरी साहब ने मेरे लिए बाइबल कॉलेज में भी इंटरव्यू दिलवा रखा था मेरा। तो दोनों जगह से आ गया कि आपको 1 जुलाई में बैंक ज्वाइन करना और 1 जुलाई में बाइबल कॉलेज ज्वाइन करना। मेरा असमंजस परिस्थिति हो गई। कई यार दोस्तों से मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा बैंक की नौकरी पकड़नी चाहिए क्योंकि यहाँ पास्टर की उसमें क्या करोगे। लेकिन चूँकि अंदर से एक कॉल थी तो वो मुझे बेचैन कर रही थी। अल्टीमेटली लास्ट में मैंने अपने फादर से ही पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, बैंक की नौकरी करनी चाहिए या बाइबल कॉलेज में जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्या करना चाहते थे। तो मैंने कहा मैं खुदा की सेवा करना चाहता था। तो उन्होंने कहा खुदा की सेवा करने का मौका मिल गया है, चले जाओ। तो मैं चला गया। यहाँ सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में एज ए प्रीस्ट इंचार्ज मैं पिछले 20 सालों से हूँ। इस दौरान में जो सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा वो ये देखा कि एक बड़ा भारी गैप है
जवान बच्चों के बीच में और जो सीनियर लेमेंस हैं उनके बीच में बड़ा भारी गैप है। तो विजिटेशन जब भी मैं करने जाता था तो उस विजिटेशन में हमेशा जवान बच्चों को लेकर जाता था। तो धीरे धीरे नतीजा क्या हुआ कि ये बच्चों के बीच में भी एक उत्साह और एक कॉलिंग की फीलिंग डेवलप होने लगी और ये बोला कि हम बाइबल कॉलेज जाएंगे। तो करीब करीब आज की तारीख में 7 पास्टर्स सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च के जो नौजवान बच्चे खुदा की खिदमत आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। बहुत अच्छा और इंकरेजिंग लगा रेवरेंड सिल्वेस्टर मैसी जी से मुलाकात करके, और हमने देखा कि कैसे प्रभु ने इनके जीवन को आशीष दी है और इनके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु को जान रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं। किशोर पंडुला की खूबसूरत कहानी से हमने देखा कि कैसे परमेश्वर है जो हमारा बल है। दोस्तों, आज हमारी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के बल को अपने जीवन में, अपने परिस्थिति में अनुभव करेंगे। यही हम दुआ करते हैं कि आने वाला साल आपको ज़रा भी शक्ति की कमी नहीं हो, क्योंकि शक्ति का परमेश्वर आपके साथ है। जी, परमेश्वर आपका बल है दोस्तों। और अगर इस प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है, एक नई ज़िंदगी ने आपको इंकरेज किया है, और अगर आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो देर न करें, आज ही आप इनकी वेबसाइट पर जाएं जो है www.cbnindia.org/sponsorship। यहाँ पर जाकर आप अपने अनुदान के द्वारा इस प्रोग्राम के सहभागी बन सकते हैं। यस दोस्तों, आइए एक नई ज़िंदगी को हम कई लोगों तक पहुँचाने में अपना योगदान दें, ये पहल में जुड़े। जी, और दोस्तों समय है कि आपसे इजाज़त लें, और जाते जाते हम सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा की कॉयर द्वारा गाया गया ये गीत सुनेंगे, भजले भजले यीशु नाम। इस कॉयर के साथ हम भी प्रभु यीशु मसीह का नाम भजें और इस गीत के द्वारा आशीष पाएं। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। तेरे सभी बनेंगे काम, भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। जो तू चाहे मुक्ति पाना और बचाना प्राण, जो तू चाहे मुक्ति पाना और बचाना प्राण, यीशु मसीह की शरण में आजा, होवेगा कल्याण। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम, भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। माया मोह सांध बंधे छोड़ जगत की प्रीत, माया मोह सांध बंधे छोड़ जगत की प्रीत, आया है सो जाएगा यही जगत की रीत। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम, भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। जब लग तेरा बंदे प्यारे है इस जग में वास, जब लग तेरा बंदे प्यारे है इस जग में वास, यीशु मसीह को तू अपना ले, हो जा उसका दास। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम, भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। क्रूस पर चढ़कर संकट सहकर प्राण किया बलिदान, क्रूस पर चढ़कर संकट सहकर प्राण किया बलिदान। स्वर्ग की हमको राह बताई और सिखाया ज्ञान। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम, भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। धर्म आत्मा वो है देता हर विश्वासी को दान, धर्म आत्मा वो है देता हर विश्वासी को दान। बनाओ चेला हर व्यक्ति को है उसका फरमान। भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम, भजले भजले यीशु नाम, तेरे सभी बनेंगे काम। भजले भजले